तीनों तापों से निवारण करने वाला ग्रंथ है वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सभी इन तीन तापों से ग्रसित हैं महाराज। अच्छा एक बात बताइए, आप इतने लोग बैठे हुए हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि आप सुखी हैं तो आप कह पाएंगे कि हाँ हम सुखी हैं? सब कोई कहीं ना कहीं कष्ट में है। बताते हैं कैसे कष्ट में है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। किसी के पास तन का दुख है, किसी के पास तन का दुख है। तन का दुख कैसे है? पैसा सब है, सब कुछ है, घर परिवार बंधु बांधव सब है, लेकिन बीमारी इतनी ग्रसित करके रखी है कि किसी भी सुख का हम भोग नहीं कर पा रहे हैं। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। ये तो तन का दुख हो गया। अब मन का दुख कैसे है महाराज? तन का दुख भी नहीं है, पैसा रुपया भी सब कुछ भरपूर मात्रा में है, लेकिन बेटा भी है, लेकिन बेटा अच्छे से चल नहीं रहा है। बेटा हमारा कहना नहीं मान रहा है। ये मन का दुख है। कह नहीं सकते कि हम दुखी हैं। बेटा अपना है ना, बेटा हमारा है, हम उससे नहीं कह सकते कि नहीं हम दुखी हैं, क्योंकि बेटा हमारा है। लेकिन हृदय में बहुत पीड़ा है कि हमारा बेटा हमारा कहना नहीं मान रहा है। कोई तन दुखी कोई मन दुखी। मन का दुख है। क्या करे, बेटा को अच्छा पढ़ाया लिखाया, सब कुछ विद्वान बना दिया महाराज, 50,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, लेकिन हमने भेजा था पढ़ाने के लिए, बाहर से पता चला कि नौकरानी की बेटी को भगा करके ले गया। पता चला लव मैरिज करके चला है। हम सपने सजो करके बैठे हैं महाराज कि बेटा कमाएगा, कमा करके हमें धन देगा, हम उससे सुख भोगेंगे, और बेटा जो है लव मैरिज करके आई है। क्या है? दुख है, स्वीकारना पड़ेगा। परंतु मन का मैल, मन का दुख कभी नहीं जाने वाला। कोई धन बिन रहत उदास। और जिसके पास सब कुछ है तो महाराज उसके पास जीवन में धन ही नहीं है। धन तो कितना भी आ जाए, कितना भी 2-4 कमरे भी भर दिया जाए महाराज, तब भी कम ही लगेगा। उसकी टेंशन और ऊपर से हो जाती है महाराज, इतना धन रखे कहां। जब नोटबंदी हुई तब देखे हाहाकार मच गया, जलाए जाने लगे नोट। जो नोट लोग कमाने के लिए प्रयास करते हैं वो जलाए जाने लगे। ये समय है, इस धन से सुख नहीं होता। तो कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़ी थोड़ी सब दुखी, सुखी राम के दास। इस प्रकार से सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग। कोई है सुखी? अब बताइए कोई है? कोई तन दुखी कोई मन दुखी कोई धन बिन रहत उदास। अब हाथ उठा दीजिए, कौन बोल रहा है सुखी? मैं देखूं, है कोई सुखी? कोई सुखी नहीं है महाराज। और लास्ट में कहते हैं सुखी राम के दास। तो अगर खुश रहना है तो आपको केवल और केवल भगवान की शरणागति प्राप्त करनी चाहिए। हर हाल में खुश रहना है अगर, तो किससे सीखना चाहिए? संतों से सीखना चाहिए। अगर कभी भी देखना है, आइए एक भजन के माध्यम से हम आपको बताते हैं कैसे अपने अंदर में खुशी उत्पन्न करें, कैसे हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना।